रमो रमो सिद्ध साहुणम। यह पाठ है पर्व। हम अनेक पर्व मनाते हैं। सर्वप्रथम देखें पर्व होता क्या है। आत्म कल्याण के लिए जिस पावन बेला में विशेष रूप से धर्म आचरण किया जाता है उसे पर्व कहते हैं। 3 प्रकार से पर्व होते हैं। साधारण पर्व, शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व। साधारण पर्व जैसे कि अष्टमी, चतुर्दशी, जो कि एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, इस प्रकार से 4 पर्व होते हैं। इस दिन उपवास एकासन करते हैं, हरी सब्जी का प्राय का त्याग करते हैं, संयम पूर्वक रहते हैं और पाप क्रियाओं से अधिक बचते हैं। दूसरे जो शाश्वत पर्व हैं, यानी जो पर्व हमेशा से चले आ रहे हैं, वे शाश्वत पर्व कहलाते हैं। जैसे देखें अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, क्षमावाणी पर्व, रत्नत्रय पर्व और भी आदि। नैमित्तिक पर्व जो पर्व महापुरुषों के निमित्त से होते हैं, जैसे महावीर जयंती, दीपावली पर्व, रक्षाबंधन पर्व और भी आदि। अष्टानी का पर्व जो होता है वह प्रत्येक कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ मासों के शुक्ल पक्ष के अंतिम 8 दिन अष्टानी का पर्व मनाए जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान आदि का आयोजन विशेष रूप से इस अवधि में लोग करते हैं। जैन मत के अनुसार 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, जिसमें 52 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। इन्हीं 8 दिनों में देवतागण स्वर्ग से आकर इन मंदिरों में लगातार पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य यहाँ नहीं पहुँच सकते इस दीपों में, अतः वे अपने अपने मंदिरों में ही इन 8 दिनों में पूजा पाठ करके इस पर्व को मनाते हैं। 10 लक्षण साल में 3 बार आता है, भाद्रपद में, माघ और चैत के महीने में। किंतु भाद्रपद शुक्ला का जो है पंचमी से लेकर 14 तक के 10 दिन में आने वाले 10 लक्षण पर्व का कोई विशेष महत्व भी होता है। क्षमावाणी पर्व जो 10 लक्षण पर्व की समाप्ति पर आश्विन कृष्ण एकम को सभी लोग परस्पर में मिलते हैं और जो भी गत वर्ष में गलतियाँ उसकी क्षमा मांगते हैं। 16 कारण पर्व जो चैत, भादो और माघ महीनों में 30 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। 16 कारण की इसमें पूजा की जाती है। रत्नत्रय चैत, भादो और माघ के अंतिम 3 दिन यानी सुदी, 13, 14 और पूर्णिमा में रत्नत्रय की पूजा और व्रत आदि करके पर्व को मनाया जाता है। दीपावली पर्व जो नैमित्तिक पर्व है तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से मनाया जाता है। महावीर जयंती पर्व उस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वीर शासन जयंती पर्व है जिसमें कि भगवान की प्रथम बार वाणी खिली थी। शुद्ध पंचमी पर्व अर्थात शुद्ध पंचमी उस दिन षटखंडागम ग्रंथ की पूर्णता हुई थी। अक्षय तृतीया पर्व भगवान आदिनाथ को प्रथम बार उनकी पालना हुई थी। रक्षाबंधन पर्व तो जिसमें कि मुनिराज ने, विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। और भी अनेक प्रकार के पर्व होते हैं। तो यह 3 पर्व के अंतरंग में सभी पर्व आ जाते हैं, अर्थात साधारण पर्व, शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व में ही सारे पर्व आ जाते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त से हमने पर्व का पाठ पढ़ा। आदि जिणेन्दम जयदु जयदु।